देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, अभरभूति जी हिलो, कैसन बा? भाभी जी हम तो मजे में, आप बताइए आप कैसी हैं? अब बस आपका दुआ है। भाभी जी हमारी तो बस यही दुआ है कि आप हसीन रहें और जवान रहें। हाय दिया, कछु भी बोलते हैं आप। कोनो भी इंसान हमेशा जवान ना ही रह सकता है, बुढ़ापा कभी न कभी तो आता ही है। भाभी जी हमारे दुआ में इतना असर है कि अगर आप 60 साल की भी हो जाएंगी ना, तब भी आप 20 साल की लौंडिया मतलब अपना लड़की लगेंगी। कछु भी। वैसे बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे हाँ भाभी जी, एक्चुअली आज मेरे साथ बड़ा अजीब और गरीब एक हादसा तो नहीं कह सकते, एक चमत्कार हुआ। क्या बात कर रहे हैं? क्या चमत्कार? एक्चुअली क्या है, मैं अफीम कोठी से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक बाबा हाथ में फूल लेके खड़े हुए हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनके पैर छुए, प्रणाम किया, तो मुझसे ऐसे बात करने लगे जैसे वो मुझे सालों से जानते हैं। दिया, हाँ, ऐसा कैसे? यही सवाल मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने ये फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि ये फूल अपनी पड़ोसन अंगूरी भाभी के बालों में लगा दे। ऐसा बोले हो? लेकिन क्या है? अभी यही सवाल मेरे दिमाग में फिर आया। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों, मैं क्यों लगा दूं? तो उन्होंने कहा कि जैसे ये तू फूल उनके बालों में लगाएगा, उनकी सारी बलाएं टल जाएंगी और वो हसीन हो जाएंगी और जवान हो जाएंगी। बात है, तो कुछ खास है का ये फूल में? आई डोंट नो, मुझे पता तो नहीं क्या खास है, लेकिन जो मैसेज उन्होंने दिया था मैंने आप तक कन्वे कर दिया। बस उन्होंने यही कहा था मुझसे कि जैसे ये फूल उनके बालों में लगेगा, उनकी सारी बलाएं तकलीफें दूर हो जाएंगी। That's what he said. हमारी बहुरिया की जिंदगी में कोनो दुख तकलीफ और बलाएं नहीं है। आ गई दूध फाड़ने। अम्मा जी, प्रणाम करें अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। आंटी जी क्या कर रहे हैं बे? आंटी जी पैर छू रहा हूँ आपके। हाँ ठीक है, खुश रहो। क्या बहुरिया, तुम्हारी जिंदगी में कोनो दुख तकलीफ और बलाएं हैं का? नहीं अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक बा। लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें और बलाएं हमारे पीछे पड़ी रहती है। Why don't you die? तारीफ बाद में करो अभी। आंटी जी आप खुद एक बला हैं। क्या करे? मैंने कहा आंटी जी आपके आसपास बलाएं आ ही नहीं सकती, बिकॉज आप अपने आप में एक हसीन बला है। ए नल्ले, अपना बकवास बंद करो और चुपचाप से ये फूल हमरे बालों में लगा दो। चलो। हाँ वैसे भरभूति जी, अम्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये फूल का ज्यादा जरूरत उनको है। नो भाभी जी, ये फूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनके बालों में कैसे लगा दूं? हम तुमसे बोले ना कि हमारी बहुरिया की जिंदगी में कोनो दुख तकलीफ नहीं है, इसलिए ये फूल हमरे बालों में लगाओ। आंटी जी यू कांट फोर्सफुली, आप नहीं कर सकती हैं ऐसा मेरे साथ। भरभूति जी, ये क्या है? जब वो बोल रही हैं कि उनको ज्यादा जरूरत है, आपको समझ में नहीं आता एक बार में? कुछ ज्यादा ही सयाना समझते हैं अपने आप को। भाभी जी चल फूल लगा। हैं? लगाइए। भाभी ने तो कांटा बदल लिया। थैंक यू। पता नहीं काहे नल्ले, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह गॉड, फूल लगाते आंटी जी ने तो कांटा बदल लिया यार। She looks like an animal. Okay आंटी जी, I hope you die soon. I just don't want to see your face ever again. अरे बस तारीफों के फूल आंटी मानता जी you're रहता है। so pathetic. बहुत तारीफ करते हैं आपका। I just can't tell you how much I hate you. हाय दिया। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या रायता फैला हुआ है? अरे डॉक्टर साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे ओ मास्टर, डॉक्टर तो गिर गया। मास्टर साहब, प्रेम भाई, मैं यहाँ नीचे गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। कुछ कर रहे, अरे कुछ करो।
ये लो, पकड़ो पकड़ो, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। डॉक्टर और मास्टर दोनों गिर गए। लौंडा, अबे लौंडा! क्या है प्रेम भैया, इधर चिचिया क्यों रहे हो? अरे लौंडो, ये गड्ढा खोदा किसने? हमने खोदा है मास्टर साहब। अरे तू बिना बात के गड्ढा क्यों खोदा है? हमारे दिमाग में खुजली हो रही थी, तुमने खड्डा खोद दिया। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? और तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं? अरे मास्टर साहब, हमारी क्या औकात कि हम गड्ढे खोदते भी रहे। दरअसल ऊपर से ऑर्डर आओ है कि जहाँ पर है ना गैस की लंबी पाइपलाइन बीच में वाली है। अरे तो फिर काम रोक कर बैठे क्यों? करते क्यों नहीं हो काम? एक्चुअली दरअसल बात यह है कि हमारे कानपुर में हड़ताल चल रही है, हड़ताल। अरे हड़ताल चल रही वो तो ठीक है, लेकिन आने जाने वालों को कितनी परेशानी हो रही। देखो ना, हम लोग गिर गए यहाँ पर। टिलवा या यार, आई थिंक मतलब आई एम फीलिंग कि ये मिडिल क्लास लोग जो है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं यार। अबे ओ लौंडे, जब पता है बहुत मुश्किल हो रही है तो हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हो? साले कमीना, काम करो। यू शट अप! प्रेम भैया क्यों चिल्ला रहे हो इतना? टिलवा, यार ये लोग है ना चैन से पत्ते ना खेलने देंगे यार, गड्ढा भर देते हैं यार। चल। खबरदार! अगर हड़ताल के मौसम में किसी ने काम किया ना, सबकी बैंड बजा दूंगा। आज संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ए नन्हे, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। पोली, रोली पोली, नहीं। क्या हुआ विभू? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे? जैसे कोई तुम्हारी असमत लूट रहा हो। लूटी तो रही थी। क्या कहा? बेबी, मैंने बहुत ही एक भयानक ख्वाब देखा यार। क्या भयानक ख्वाब देखा? तो ये समझ लो कि दूर से देखा तो परियां उछल रही थी, करीब जाके देखा तो मुटल्लो मचल रही थी। I need to sleep. भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी! तेरी मूंछों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी मूंछों ने तो दीवाना बना रखा है। भाभी जी, ये जो आशार आप... मैंने खुद लिखा है तिवारी जी, खास आपकी इन मूंछों के लिए। हमारी मूंछों में? लेकिन भाभी जी, हमारी मूंछों में ऐसा क्या खास है? तुझको पाने के लिए रब को मना लूंगी मैं। तुझको पाने के लिए रब को मना लूंगी मैं। बाल तेरी मूंछ का एक जो मिल जाए मुझे, ताबीज बना गले में लटका लूंगी मैं। तिवारी जी, पिन्ना क्यों रहे हैं? मैं तो आपके इन मूंछों की तारीफ कर रही हूँ, गाली थोड़ी ना दे रही हूँ। इसीलिए तो रोना आ रहा है भाभी जी कि आज तक हमारी इन मूंछों पर किसी ने दो शब्द भी ना कहे, लेकिन आज आपने शेरो शायरी करके इन मूंछों को कृतार्थ कर दिया भाभी जी। इसी बात पर एक और आशार पेश कर रही हूँ। इरशाद इरशाद। मीठी मीठी सी एक कसक है हाय रे, मीठी मीठी सी एक कसक है हाय रे, तेरी मूंछों में एक भारी
चुभन है हाय रे। अरे ये तो सपना था। भाभी जी ने हमारी मूंछों की जो तारीफ की, उनकी इस हौसला अफजाई से हमारी मूंछें एकदम खड़ी हो गई हैं। क्यों ना इस सपने को हकीकत में बदला जाए और पटवर्धन पटाऊ के दिए फूलों को भाभी जी की जुल्फों में लगा के आया जाए। लगता है पार्टी सो गई। यही मौका है विभू, भाभी जी की जुल्फों की खेती में अपनी मोहब्बत के फूल के बीज बोने का। लेट्स सो द सीड्स। लेकिन जाने से पहले एक बार चेक तो कर लूं, क्योंकि ये औरत इतनी जल्दी सोने वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये नाटक भी करती है सोने का, मुझ पर नजर रखने के लिए। लेकिन मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा ऐसे ही नहीं है। जरा चेक तो कर लो। अड्डू अड्डू अड्डू, सो गई क्या? अनीता, सो गई क्या? अड्डू अनु, सो गई क्या कमबख्त? जी नहीं। मम्मी, इतना रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे पगली, क्या था ना वो, दरअसल वो पता नहीं कहीं से कौन चूहा घुस आया। चूहा चूहा चूहा, कहाँ है चूहा? हमको याद आ रहा है, हमको नींद में ऐसे तो चूहा कछू तो महसूस हो रहा था यहाँ बिस्तर में। वो चूहा नहीं था पगली, वो तो हमरे हाथ थे। तो फिर चूहा कहाँ है? चूहा, अरे हमारी शॉप में चूहा घुस गया पगली। वो सारे कच्चे बनियान तहस नहस कर दिए हैं। हम होके आते हैं। अभी नहीं जाइए, सुबह जाइए। अरे पगली, सुबह तक तो पूरी दुकान तहस नहस कर देगा। चूहा पकड़ने का मशीन का नहीं रखते हैं आप अपने खोखे पर? शॉप होता है पगली, ऐसे ही पकड़े। वो कहा है ना पगली, चूहा जो है ना बहुत ही शरारती है, कमबख्त मशीन की पकड़ में ही नहीं आता है। अच्छा, हाँ। तुम क्या बोल रहे हैं? वो जो चूहा है ना, वो का हम कछु न कछु इलाज करवा देंगे अम्मा जी से बोल के। अरे तब तक बहुत देर हो जाएगी पगली, हम इस चूहे का कुछ ना कुछ करके आते हैं। वो चूहे का जो करना है वो बाद में कीजिए, पहले ई चूहे का कछु कीजिए ना, जो ये कमरे में है और हमको बहुत ही परेशान कर रहा है। तो तुमको कौन सा चूहा परेशान कर रहा है? रोमांस का चूहा। पगली, अभी इस रोमांस के चूहे को तनिक शांत रखो है। अभी हम उस चूहे से निपट के आते हैं, बाद में फिर से रोमांस के चूहे को भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन क्या करें, ये जो चूहा है ये समझने का नाम ही ना ही ले रहा है। ये चूहा तो कब से इंतजार कर रहा है कि मूंछ वाला बिलाटाई के ऊपर ऐसे हमला बोल दे। ये क्या हरकत है बेबू? क्या क्या हरकत है? मैंने क्या किया? तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे बोलते हो कि कमबख्त सो गई क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला बेबी, यू रॉन्ग। मैंने कहा सो गई क्या, कमबख्त गैस बहुत बन रही है। तुमने कमबख्त के आगे कुछ भी नहीं बोला था, एकदम साइलेंट थे। बेबी तुमने मुझे पूरी बात ही नहीं करने दी, तुरंत काट दिया तुमने तो। पता ना, तुमने मुझे कमबख्त नहीं बोला ना। बेबी मेरी शामत आई है, मैं तुम्हें कमबख्त बोलूंगा? हाँ? तो तुम्हें गैस को कमबख्त बोल रहा था। आई
I think I should go for a walk. You know, just नहीं ना, मत जाओ ना. Let's play. मतलब सांप सीढ़ी खेला, लूडो खेलोगे. Smart हो. ये कमबख्त गैस जो है ना, रियली कमबख्त है. बड़ी बड़ी घमंडी है, बड़ी घुमक्कड़ी है और बड़ी नकचड़ी है ये गैस. परेशान कर. एक मिनट, ये नकचड़ी शब्द से तो तुमने मुझे नवाज रखा है. गैस कब से नकचड़ी हो गई? बेबी, जो गैस नाक पे चढ़ती है ना, उसे कहते हैं नकचड़ी. और जो सीने पे आती है ना, उसे कहते हैं घमंडी. और जो पेट में घूमती है ना, उसे कहते हैं घुमक्कड़ी. और जो पेट के नीचे बस जो बस बस बस. क्या महबूब, तुमने गैस पर थीसिस लिख रखी है क्या? थीसिस नहीं, थीसिस लिख रखी है. God, महबूब, please, so go. तुम एक काम कर, जाओ घूम के आओ. तुम जाओ यहाँ से. तुम जाओ, चाचा जी को अपनी फूसी सुनाओ, उनको शौक होगा. छी, अच्छे खासे रोमांटिक मूड पे गैस छोड़ के चला गया. चलो फिर ठीक है, पहले इसी चूहे को देख लेते हैं, उस चूहे से बाद में निपटेंगे. आए क्या हुआ? ऐसे नहीं. वो हम क्या चाहते हैं कि आप वो जो बिल्लू कलर का जो कुर्ता बाहर टंगा है ना, उसको पहन के आइए. का है कि ये मुछवा वाला बिलौटा वो बिल्लू कुर्ते में बहुत ही जहर लगता है. तो एक काम करो, तुम खुद ही वो ब्लू वाला कुर्ता ले आओ और हमें पहना दो. ठीक बा. वो बिल्लू वाला कुर्ता अभी लाते हैं. या म्याऊ. अरे सुन यार, मेरी गर्दन में ना बहुत दर्द हो रहा है. अबे यार, वो वाली बात नहीं है यार. क्या करूं, अकड़ गई है यार गर्दन. हाँ हाँ, सही कह रहा. एक करवट से ही सो गया था. अरे तो कोई एक्सरसाइज बताना भाई, तू तो इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज जानता है. क्या करूं? क्या? अच्छा, उकड़ू बैठ जाऊं फिर? अच्छा, गर्दन को चारों तरफ घुमाऊं, ठीक हो जाएगी ना यार? अगर नहीं हुई ना तो तुझे वापस फोन करता हूँ. चल ठीक है. ओके 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 ओके. हाँ. मम्मी, कौन है बे? अबे मैं हूँ बे. ओह माय गॉड, चुड़ैल चाचा क्या से बात कर रही है? अबे चुड़ैल नहीं हूँ, मैं हूँ तेरा चाचा. You're sick. चाच, अब ये क्या ड्रामा है? अबे यार, कर्जदारों से बचने के लिए मैंने ये औरत का लूप ले लिया. गॉश, औरत बनना जरूरी था? शैतान बन जाते, भिखारी बन जाते, चुड़ैल बन जाते. औरत बन के आपने औरत की छवि खराब कर दी. दिमाग खराब हो रहा है तेरा यार. अच्छा ये बता, तू क्यों आया नीचे? एक्चुअली क्या, मुझे गैस बन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे आऊं, थोड़ा सा गैस रिलीज होगी, आपके बगल में आके सो जाऊंगा. लेकिन आपका ही भेस देख के सोना तो बहुत दूर की बात है. बगल में बैठ नहीं सकता मैं आपके. You're so sick, man. मैं तुझसे कौन कह रहा है जबरदस्ती आके मेरे पास सो? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्या? और ऐसा भी नहीं है कि तेरे सोने से ही मेरा कल्याण होगा. चाचा, you're looking sick. आपको देख के लग रहा है कि ये मुजरा शुरू होने वाला है. खाला बनी बैठी हैं आप. उठे की जो खालाएं होती हैं ना. अरे यार बस चुप रह तू. खालाएं होती हैं, ये होती हैं. अरे यार, बड़ा मिसांची बन रहे हो तुम.
अरे यार, पूरे दिन काम करने के बाद है ना, शाम को है ना जाम लगाने को मजो ही कछु हो रहा है यार। जाम पे जाम तो लगा रहे हैं मेरी जान, लेकिन यार काम कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अरे काम ना करो मगर काम करने को एहसास तो है रहे हो सारे। फिर भी हमने ये इतनी सारी खुदाई तो कर दी है यार, हमने तो करी है। ओ भैया, तुमने करी खुदाई है? हमने चिचा ने मिलके खुदाई करी है। खुदाई की है, उतनी सी जगह खोदी है तुमने। सब लोग मुफ्त का नंबर लेने आ जाते हैं। काम करें हम लोग और लीडर के नजर में बन गए हीरो ये लोग। वो चचा तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हो, वरना गड्ढे में डाल के दफना देते तुम्हें। अबे बराबर का काम कर रहे हैं हम दोनों भी। अरे वो ठीक है बराबर का काम, लेकिन ये हड़ताल क्यों लगी पड़ी है? काम क्यों रुका हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा झोपड़ी के ऊपर से ऑर्डर आया बहु है। पता ना यार टीका, साला हम खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि गुर्दे मुंह को आ गए, लेकिन पैसा नहीं मिल रही है। जब पैसा कब मिलेगा यार? अरे पैसों की फिक्र क्यों करते हो मेरे आवारा बच्चों? मैं हूं ना, मेरा काम कर दो, लाखों में खेलोगे, लाखों में। है तुमको एक बात बता दूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें इतना दूंगा सोच नहीं सकते तुम। बस मेरा काम कर दो। 1 लाख कम लग रहे थे ना, 2 लाख दूंगा। चलो काम कर दो मेरा। कच्चे हाँ क्या कहते हैं, हाथ डाल देगा? यार हाथ तो डाल दें, लेकिन साला भुतनिया का वो अपना क्या है, ठेकेदार लीडर टपक पड़ा तो क्या होगा? अरे यार तू डरपोक की बातें मत करा कर, इतनी रात को कहाँ से आओगे वो? भैया भैया, ये सौदा हमें मंजूर है, हम 1 लाख एडवांस दे दो, जेब भी खाली है। I like it। मैं तुम चारों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, तुम चारों को माला माल कर दूंगा। बस मेरे घर के बाहर गड्ढा खोद दो। हैं? ये लो 1-1 लाख रुपए एडवांस। लाओ लाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? इस आदमी ने रिश्वत के टुकड़े क्या फेंके, मजदूर का ईमान तक भूल गए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर किसी ने फावड़े को हाथ लगाया ना, उसी फावड़े से टांगे तोड़कर टांगे हाथ में दे दूंगा। फावड़े से टांग तोड़ के हाथ में टांग दे देंगे? I like it। मेरी टांगे तोड़ दीजिए और हाथ में दे दीजिए। मेरी टांगे तोड़ के हाथ में, फावड़े से तोड़ेंगे। आप तोड़ सकते हैं ना, मेरी तोड़िए ना, मेरी तोड़ दीजिए। मुझे बहुत मजा आता है भाई साहब, मुझे बहुत मजा आता है। मेरी तोड़ के हाथ में डाल दीजिए। भाई साहब सुनिए, गड्ढे में गिरेंगे आप। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब।